आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर या फिर इसको हम फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस के एंड में गा गे गी लगा होना चाहिए, तो वो फ्यूचर टेंस होगा। अब हम देखते हैं। इसका रूल है कि हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट और इसके बाद लिखेंगे विल और इसके बाद लगाएंगे वर्ब। एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल प्ले, क्या मीनिंग हुई? मैं खेलूंगा। शी विल कम, क्या मीनिंग हुई? वह आएगी। दे विल रन, मीनिंग वे दौड़ेंगे। शी विल थिंक अबाउट इट, क्या मीनिंग होगी? शी विल थिंक अबाउट इट, वह इसके बारे में सोचेगी। तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जिसमें हमें नॉट लगाना है। तो नेगेटिव के लिए रूल है कि सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे विल नॉट। विल नॉट और इसके बाद लगाएंगे वर्ब। जैसे शी विल नॉट प्ले, क्या मीनिंग हुई? वह नहीं खेलेगी। दे विल नॉट जंप, मीनिंग हुई वे नहीं कूदेंगे। आई विल नॉट गो, मतलब हुआ मैं नहीं जाऊंगा। शी विल नॉट क्लैप, क्लैप का मतलब आपको पता होगा ताली बजाना, वह ताली नहीं बजाएगी। अब हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब आपको याद है? इंट्रोगेटिव में दो चीजें होती हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। एक तो जिसमें सेंटेंस में बिगिनिंग में क्या लगा हो और फिर लिखा हो सब कुछ, और एक होता है कि कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हो। आपको क्वेश्चन वर्ड याद है? क्वेश्चन वर्ड होता है वाई, व्हेन, क्या, क्यों, कैसे, ये जो वर्ड होते हैं। ये क्या दूसरा वाला है। तो हम दोनों के बारे में बात करते हैं। जैसे क्या वह खेलेगी, यहां तो हम केवल ये पूछ रहे हैं कि खेलेगी कि नहीं। तो इसको ट्रांसलेशन करना हो तो हम क्या करें? तो इसके लिए रूल है, इस रूल को फॉलो करें। रूल का मतलब होता है नियम। सबसे पहले हम लगाएंगे विल, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर लगाएंगे वर्ब और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। जैसे यह बन जाएगा विल शी प्ले। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। विल यू कम, क्या मीनिंग होगी? क्या आप आओगे? विल दे गो, मीनिंग होगी क्या वे जाएंगे? विल यू कीप क्वाइट, यह क्यू यू आई ई टी, विल यू कीप क्वाइट। इसका मतलब हुआ क्या आप अपना मुंह बंद रखोगे, क्या आप चुप रहोगे। ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस आप वीडियो रोक रोक करके कॉपी में नोट कर लेना, तो उससे फायदा ये रहेगा कि जब आप बाद में पढ़ोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
अभी अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। जैसे जो सेकंड पार्ट था हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ था, तो उसके लिए हम रूल लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बारे में हमने बताया था कौन कौन से होते हैं। ये होता है व्हाट, व्हेन, हाउ, हाउ मच, ये एच है, हाउ मच, हाउ मेनी, और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो जैसे हमें कहना हुआ, हम ये सेंटेंस लिखते हैं व्हेन विल ही कम। इसका क्या मतलब हुआ कि वह कब आएगा। तो रूल क्या है, तो रूल है क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें लगाना होगा विल, फिर इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे वर्ब, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच हियर। इसमें से सबसे पहले तो आपको इनके वर्ड्स देखने होंगे। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितना लंबा नहीं, मतलब कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, टेक मतलब लेना, और रीच का मतलब पहुंचना, हियर तो आप जानते हुए। इसका मतलब हुआ कि आपको यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप देखो कि पहले क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है हाउ लॉन्ग, इसके बाद विल है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ये हो गया यू, इसके बाद हमने वर्ब लिखा हुआ है, और इसके बाद और चीजें लिख दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाउ मच विल यू पे। हाउ मच का मतलब आपको याद है, हाउ मच का मतलब होता है कितना, पे का मतलब देना, तो आप कितना पैसा दोगे इसका मतलब हो गया। तो ये आपको सिंपल फ्यूचर समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इन सेंटेंसेस को आपको हिंदी में करने हैं। सी विल, पहला हो गया, सी विल नॉट जंप। सेकेंड, दे विल कम सून। आई विल नॉट थिंक अबाउट दिस। You will not enjoy the party. She will not leave me. We will not invite you. अगला, ये 7 नंबर है। Will you play with me? What will you eat today? When will she come?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स will join the party। तो ये आपके लिए 10 क्वेश्चंस हो गए। इसको आपको इन सब को हिंदी में करना है। अब दूसरा वाला ये है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये भी 10 सेंटेंस आपके लिए। पहला, मैं दौड़ूंगा। दूसरा, तुम नहीं सोओगे। तीसरा, वह नहीं आएगा। अगला, क्या तुम पढ़ोगे। अगला, तुम क्या पढ़ोगे। वह क्यों रोएगा। बच्चे चिल्लाएंगे। बिल्ली दिल्ली जाएगी। चिड़िया नहीं गाएंगी। और लास्ट है, वह क्यों सोएगा। तो यहां तक ही करना है। तो इसको करके और आंसर मुझे भेजने हैं।